वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिम मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद व लैस लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ युरा थुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। हर किस्म की तारीफ़, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी उम्मत को कामयाबी के मुख्तलिफ़ असबाब और तरीक़े बताए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, मौसम गर्म हो या सर्द, मोमिन की ये पहचान है कि उसका ईमान हमेशा ताज़ा और ज़िंदा रहता है। हालात खुशी के हों या गम के, मोमिन की ये पहचान है वो हर हाल में इस्लाम का पाबंद होता है। अपने रब को राज़ी करने की वो कोशिश और जुस्तजू करता है। बंदे मोमिन हर हाल में बंदगी का सबूत देता है। इसी को मोमिन कहते हैं और मोमिन उसी को कहा जाएगा जो हालात और मौसम का शिकवा ना करे, अपने कदम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाता चले,
कामयाबी की तरफ रवा दवा हो, हालात और मौसम का शिकवा शिकायत करते हुए खुद को कामयाबी से अलग न कर ले, खुद को बंदगी के रास्ते से अलग न कर ले। यही तो मोमिन की पहचान है दोस्तों। गर्मी बढ़ रही हो, सर्दी में इजाफा हो, मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है, हालात और मौसम जैसे भी हो, मेरे और आपका ईमान, मेरी और आपकी बंदगी, मेरी और आपकी पहचान कभी मिटनी नहीं चाहिए और कभी उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आइए मौसम गर्मा को सामने रखते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर वक्त में 3 अहम पैगामात और जिम्मेदारियां आप तमाम हजरात व ख़वातीन, नौजवान और बच्चों की खिदमत में। मौसम गर्मा में बहैसियत मुसलमान मेरी और आपकी ये पहली जिम्मेदारी है कि हम वक्त के कदरदां बने। उमूमन आप देखिएगा दोस्तों, जैसे ही हम समर में दाखिल होते हैं, समर हॉलीडेज़ की शुरुआत होती है, हर बच्चे के जहन में यही बात होती है, यहाँ से पढ़ाई ख़त्म, यहाँ से मेहनत का सिलसिला ख़त्म, यहाँ से इबादात का सिलसिला ख़त्म, अब आराम ही आराम है, राहत ही राहत है, छुट्टी ही छुट्टी है। यानी हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट के जहन में यही बात होती है। इस बात को हम एक मामले में बर्दाश्त करेंगे, मेहनत की आपने, इख्तिबार और एग्जाम में कामयाब होने के लिए रात दिन एक किया आपने, खून पसीना बहाकर आपने पढ़ाई के मैदान में खुद को आगे रखा, तो एग्जाम के बाद जब छुट्टियों की शुरुआत होती है, आंखों का हक है उसे अदा कीजिए, जिस्म का हक है उसे अदा कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों ये पूरी छुट्टियां हमारी ज़ाय और बर्बाद हो जाएं, ये पूरी छुट्टियां हमारी बर्बाद हो जाएं। हकीकत में ये छुट्टियां मुझे और आपको नबी का वो पैगाम याद दिलाती हैं। मौसम गर्मा की छुट्टियां नबी का वो पैगाम याद दिलाती हैं, निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग़। 2 नेमतें ऐसी हैं, बारहा उलमा की ज़बानी आपने इस अजीम हदीस को सुना है। 2 नेमतें ऐसी हैं, उन 2 नेमतों के सिलसिले में बहुत सारे लोग धोखे का शिकार हैं। सेहत मिलती है तो सेहत की नाकदरी, सेहत मिलती है तो सेहत की नाकदरी, और जब इंसान फारिग औकात में रहता है तो फारिग औकात को सिर्फ बर्बाद करना जानता है। अल्लाहु अकबर। फारिग औकात में सिर्फ वक्त को बर्बाद करना जानता है। जब से छुट्टियां शुरू हुई, खासकर जिन्होंने 10th, +2 और डिग्री जिन्होंने मुकम्मल किया, मैं आप तमाम तलबा और तालिबात से एक सवाल करूंगा, जब से छुट्टियों का आगाज हुआ उस वक्त से लेकर आज तक, अल्लाहु अकबर, आपने खुद को बनाने, खुद को संवारने, अपने मुस्तकबिल को चमकाने, अपनी कमजोरियों को दूर करने के सिलसिले में वक्त का कहां तक सही इस्तेमाल किया दोस्तों। मोबाइल के हवाले हो गए, शॉर्ट्स के हवाले हो गए, वीडियोस के हवाले हो गए। हाँ, बहुत सारे ऐसे तलबा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, छुट्टियों ने उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाया। बहुत सारे तलबा और तालिबात जो गंदे साइट्स नहीं जानते थे, छुट्टियों में, फारिग औकात में, तन्हाइयों में, बंद कमरों में, गलत दोस्तों की महफिलों में, अल्लाह रहम फरमाए, उन्होंने खुद को तबाह बर्बाद कर लिया।
निगाहें महफूज थी, निगाहें बिगड़ गईं। दिल सही सालिम थे, दिल बर्बाद हो गए। सोहबतें अच्छी थी, छुट्टियों ने हमारी सोहबतों को बिगाड़ दिया। रातों में जल्द सोने वाले जागने वाले बन गए। दिनों में मेहनत करने वाले अपने आप को बिस्तर के हवाले कर दिए। अल्लाह रहम फरमाए दोस्तों, ये कौम कैसे तरक्की कर सकती है, ये कौम कैसे कामयाब हो सकती है। वक्त का मुहाफिज ज़माने का मुहाफिज होता है। वक्त का मुहाफिज लोगों को अता करने वाला होता है। वक्त का मुहाफिज लोगों की निगाहों में बड़ा सुबहान अल्लाह मुहतरम होता है। आप बताइएगा हम में से कितने हैं जो वक्त की बर्बादी को उन्होंने अपनी पहचान बना लिया है। 5 मिनट कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती, 10 मिनट खुदी का जायजा लेने की तौफीक नहीं मिलती, 15 मिनट अपनी कमजोरियों पर नजर डालने की तौफीक नहीं मिलती, और फिर भी आप ये कहें कि हम जमाने को कुछ देना चाहते हैं। फिर भी आप ये कहें कि मैं मुस्तकबिल का सुबहान अल्लाह सितारा हूं, मैं मुस्तकबिल का स्टार हूं। अल्लाह के बंदो, देने वाली कौम प्रेजेंट को बहुत बेहतर बनाती है, याद रखना। देने वाली कौम हमेशा अपने प्रेजेंट को बहुत बेहतर बनाती है। जिसका प्रेजेंट परागंदा हो, अल्लाह की कसम वो कभी अपना फ्यूचर चमकदार और ताबनाक वो कौम नहीं बना सकती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो आप तमाम से एक अपील करते हैं, छुट्टियों के सिलसिले में ये जो गलत फहमी लोगों के अंदर पाई जाती है, छुट्टी का मतलब आराम ही आराम है। बहुत सारे माँ बाप आप देख लीजिएगा, जैसे ही छुट्टी की शुरुआत हुई अपने बच्चों के हवाले मोबाइल कर दिया। बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरी करना माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और ये उन्होंने तसव्वुर कर लिया कि बच्चे ने पढ़ाई की, अब उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए, उसका फ्यूचर बर्बाद हो, इससे माँ बाप को कोई मतलब नहीं। यही वो बच्चे जिनके हाथों में माँ बाप ने सोशल मीडिया को उनके हवाले किया, यही बच्चे माँ बाप के दर्द सर बनते हैं। यही बच्चे मुस्तकबिल में माँ बाप के सर को झुकाने का सबब बनते हैं दोस्तों। इसीलिए अपने बच्चों के सिलसिले में एहतिमाम करना, उन्हें वक्त का मुहाफिज और कदरदान बनाना, उन्हें आप ये बावर कराना कि छुट्टियां सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि छुट्टियां अपने फ्यूचर में खुद को बनाने के लिए हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि वक्त की सही कदर करें, 2 नुस्खे आपके हवाले करते हैं, गौर से देखिए, सुनिएगा। अगर हम चाहते हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, जब जुमा में हाजिर होते हैं, उलमा से सुनते हैं तो बात तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं हमारा वक्त बहुत बर्बाद होता है। चाय पीने के लिए बैठते हैं तो घंटे घंटे ज़ाय हो जाते हैं, और कौन सी गुफ्तगू होती है हमारी, अल्लाह की पनाह, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा उन मुजरिमीन, सियाहकार और गुनहगारों के बारे में जिन्हें सकर नामी वादी में, जहन्नम के गड्ढे में अल्लाह ताला धकेलेंगे, और उसका सबब बयान करते हुए कहेंगे वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन। सकर नामी वादी में इसलिए हमें पहुंचाया गया, हम दुनिया में गपशप करने वालों के साथ गपशप करते थे। आज कदम कदम पर वक्त को बर्बाद करने के सामान हमारी बस्ती और आसपास के माहौल में नजर आते हैं। वक्त की कदर करने वाले, वक्त की हिफाजत करने वाले मुआशरे में उंगलियों पे गिने जा सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको 2 नुस्खे हवाले करता हूं, इन 2 नुस्खों पे गौर कीजिएगा, इन 2 नुस्खों पे गौर कीजिएगा, अल्लाह की कसम हम वक्त के कदरदान बन जाएंगे। पहला नुस्खा, बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारना। हमारे पास एक टारगेट होना, हमारे पास एक गोल होना। अगर हमारे पास टारगेट और गोल है, अल्लाहु अकबर, तब जीने का मजा आता है, मेहनत करने का मजा आता है। तलबा क्यों मेहनत नहीं करते? उनके पास कोई टारगेट नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का कोई टारगेट नहीं। मैं असातिज़ा और मुअल्लिमात से कहूँगा, अपनी क्लास में अपने बच्चों को किताब ज़िंदगी पढ़ाइए।
जिंदगी की किताब अपने बच्चों को पढ़ाइए। सिर्फ सिलेबस खत्म कर देना ये उस्ताद की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उस्ताद की जिम्मेदारी ये है अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें। क्या खतरात हैं, क्या आफतें हैं, क्या मसाइब हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, अल्लाह अकबर, उनसे बाखबर कराना यही उस्ताद और मुअल्लिमा की जिम्मेदारी है। इसीलिए तलबा और तालिबात क्लास में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, तलबा और तालिबात क्लास में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, किताबे जिंदगी उन्हें पढ़ाया जाता है। और यही तलबा तालिबात मुस्तकबिल में कुछ देने का हुनर रखते हैं। तो लिहाजा हमारे पास टारगेट हो, गोल हो। आप बताइएगा, कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत सारे तलबा और तालिबात, आप उनसे पूछिएगा, भाई व्हाट डू यू वांट टू बी, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो कहेंगे कि देखते हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी है, खेलकूद कर रहे हैं, फ्रेंड्स का सर्कल है, फ्यूचर का कल देख लें। फलियाज़ु बिल्लाह। ऐसा नहीं कि हम जिनसे पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, वो सेकंड और थर्ड सुबहान अल्लाह स्टैंडर्ड में नहीं है। अगर मैं सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछूं, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछूं, शायद कि वो जवाब ना दे पाए। मैं जिससे पूछता हूं वो कौन है, अल्लाह अकबर, बाशऊर हैं, खुद को संभाल सकते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु 25 साल की उम्र में यमन के गवर्नर बनाए गए। अल्लाह अकबर, सिर्फ 25 साल की उम्र में यमन के गवर्नर बनाए गए। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 25, 28, 30 खुद को संभाल नहीं पाते, जाए कि वो कौम को लीड करें, वो कौम की सरबराही करें, वो कौम की रहबरी करें। अरे यही नौजवान तो कल के मुस्तकबिल के सुबहान अल्लाह असल शहसवार हैं। इसीलिए मैं बड़ों से कहूंगा, आप अपने घर, खानदान, मोहल्ले, सर्कल में रहने वाले नौजवानों को बार 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 पूछिए आपका गोल और टारगेट क्या है। जब तक नौजवानों को टारगेट और गोल से नहीं जोड़ेंगे, तब तक नौजवान वक्त की कदर नहीं करेंगे। हाँ, हमारे नौजवानों के पास एक गोल है, कौन से रेस्टोरेंट में जो है हमको खाना है, कौन से मकामात में घूम फिरना है। चलिए, जहां बैठ के खाते पीते हैं, क्या अपनी फ्यूचर को लेकर बहस करते हैं? कभी चाय की दुकान पे बैठते हैं, नौजवान बगल में बैठे रहते हैं, 4-5 नौजवानों की गुफ्तगू को सुनकर अल्लाह की कसम खून के आंसू निकलते हैं, दिल रोने लगता है उन नौजवानों के सिलसिले में। अरे नौजवान जो अपनी फ्यूचर को लेकर संजीदा होना चाहिए, यही नौजवान होटल में बैठकर अपनी तन्हाइयों की बर्बादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने तक़वे की बर्बादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने ईमान का सौदा करने की सुबहान अल्लाह प्लानिंग कर रहे हैं। ये तो दुश्मन की साजिश है ना, उसके जाल में फंस गए। अरे गेम का फितना तो ऐसा है, आज बहुत सारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और गेम्स जो हमारे नौजवान खेलते हैं, हमने मालूम किया कि आखिरकार हमारे नौजवानों को इन गेम्स में उतनी दिलचस्पी क्यों है, सिर्फ मारने शूट करने का मामला है। अल्लाह के बंदो, जिस खेल में आप मुब्तला हैं उसका असर आपके दिमाग और दिल पे होता है, याद रखो। आप इंसान की तबीयत का असर, यानी उसके ग़िज़ा, जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं ना, उस ग़िज़ा का असर आपके दिमाग और आपके दिल पे होता है। इसी तरह से सुबहान अल्लाह, आप जो सुबह से शाम तक जिस पर आपकी निगाहें जमी रहती हैं, उसका असर आपके दिल पे होता है। जो बहुत सारे गेम हमारे नौजवान खेलते हैं, जिसमें सिर्फ शूट करना, कत्ल करना, मार भगाना, एक दूसरे का पीछा करना, आप देख लीजिएगा, यही बच्चे माँ बाप ने अगर थोड़ी सी उन्हें आवाज़ दी, माँ बाप की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को ऊंची करने लगते हैं, माँ बाप की निगाहों में निगाहें डालकर बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि माँ बाप पे सवार हो जाए और अल्लाह की पनाह के माँ बाप पर हाथ उठ जाए। डिप्रेशन का इंसान शिकार होता है, वो चाहता है कि उसका गेम मुकम्मल हो, रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट वो बर्दाश्त नहीं करता। अरे माँ की पुकार उसके दिल को बदलती नहीं, बाप की शफकत उसके दिल को नरम करती नहीं। ऐसे बहुत सारे नौजवान हम अपने हलके में पाते हैं। दोस्तों, ये सब क्या है?
ये सब टारगेट के बगैर जीने का नतीजा है। टारगेट के साथ जीने की कोशिश करें। जब तक हम टारगेट पे नहीं जिएंगे ना, अल्लाह की कसम हालात बदल नहीं सकते। दूसरा नुस्खा क्या है? वक्त की कदर करने के लिए प्री प्लान हमारे पास होना। बताइएगा दोस्तों, क्या है हमारे पास प्री प्लान? बहुत सारे नौजवानों के पास पूछिए, अब छुट्टियों की शुरुआत हुई है, जैसे ही जून में आप कॉलेज में जाएंगे, +1 और +2 में कदम रखेंगे, आपके पास क्या प्री प्लान है? तो कहेंगे कि सोचते हैं, ये प्री प्लान तो हम नहीं जानते हैं। अरे नबी ने प्री प्लान करना सिखाया। हिजरत का वाकया हमें सबक देता है कि प्री प्लान के बगैर कभी कामयाबी नहीं हो सकती है। चाहता तो अल्लाह ताला हवा को हुक्म देता, सेकंडों में 405 किलोमीटर का फासिला अल्लाह के नबी आसानी से तय कर लेते। मक्का से मदीना 405 किलोमीटर्स। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी को यह तालीम दी कि आप ऐसा प्री प्लान कीजिए, आपकी उम्मत उस प्री प्लान को अपनाए। रास्ते में रुकावटें आएंगी, दुश्वारियों का सामना करना होगा और दुश्मनों से मुकाबला करना होगा, लेकिन जो प्री प्लान के साथ आगे बढ़ता है उसे घबराने की जरूरत नहीं। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी को सफर हिजरत में जो अजीम कामयाबी मिली, हिंदुस्तान की सरजमीन में भी हम नौजवानों को, तलबा और तालिबात को कामयाबी मिल सकती है। लोग सिर्फ हालात का शिकवा शिकायत करके रोना रोकर मायूस हो जाते हैं। मौलाना, हिंदुस्तान का फ्यूचर क्वेश्चन मार्क है। जैसे कुछ हालात हिंदुस्तान के आए दिन बदलते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कलीजा मुंह को आ जाएगा। नहीं अल्लाह के बंदो, हमें घबराने की जरूरत नहीं। मक्की जिंदगी से कठिन वाकयात यहां रोनुमा नहीं हो रहे हैं। हमको पस्त हिम्मत होने की जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़िए, आपकी जिंदगी हमें हिम्मत दिलाएगी, आपकी जिंदगी हमें उम्मीदों की दुनिया में ले आएगी। तो देखिएगा आप, जब हमारे पास प्री प्लान होता है तो हम बहुत कुछ करने के काबिल होते हैं। और इंसान के पास टारगेट, उस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए प्री प्लान ये बहुत ज़रूरी है। मैं तलबा और तालिबात से और ख़ासकर बड़ों से अपील करूँगा, जब भी आप बैठें गुफ्तगू करने के लिए, ऐसी गुफ्तगू किया कीजिएगा। काउंसलिंग हम कब करते हैं? कभी कभार इंसान मायूस हो जाए तभी हमें काउंसलिंग याद आती है, उस वक्त काउंसलिंग करने से कुछ नहीं होता। हम कहते हैं कि बड़ों को चाहिए कि हम वक्त वो नौजवानों के साथ बैठ के काउंसलिंग करें, उनकी जायज़ तमन्नाएं, नाजायज़ ख्वाहिशात मालूम करें और उसको सामने रखते हुए उन्हें टारगेट पे जीना सिखाएं। और प्री प्लान भी होना चाहिए दोस्तों। मौसम गर्मा की छुट्टियों में दूसरी अजीम जिम्मेदारी ये है कि अपनी महारत पे तवज्जो दें। हर एक के पास महारत है दोस्तों, कुछ ना कुछ वो कर सकता है। हुनर और महारत अल्लाह ने हर एक को अता किया है। मसला ये है हम खुद को पहचानते नहीं, इसीलिए हमारे अंदर जो महारतें होती हैं वो यूं ही ज़मीन में दफन हो जाती हैं। हमको अपनी महारतें, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्किल्स डेवलपमेंट पर मुझे और आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मौसम गर्मा की छुट्टियों में तलबा और तालिबात अपनी महारत पे तवज्जो दें। अगर अच्छी है महारत आपके पास, उसे परवान चढ़ाइए, उसे खूब आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर एक बात अमानतदारी से जिक्र करूँगा कि मौसम गर्मा की छुट्टियों में जहाँ अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे आप तवज्जो देंगे, वही अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। बाज़ तलबा 2 साल से रीडिंग और राइटिंग में बहुत कमज़ोर हैं। क्या किया मेरे भाई आपने क्या किया मेरी बहन? आपके अंदर एक कमजोरी है ना, आप अंग्रेजी सही से रीड नहीं कर पाती हैं, आप उर्दू और हिंदी सही से पढ़ नहीं पाती हैं, कुरान मजीद सही से आप तिलावत नहीं कर पाती हैं। तो रीडिंग में आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए आपने क्या किया? इसीलिए तो छुट्टियां हैं। मैंने कहा ना, जैसे ही छुट्टियां शुरू होती हैं लोगों के जहनों में यही तसव्वुर होता है आराम ही आराम है, राहत ही राहत है। कहा कि नहीं, आराम के साथ मेहनत है, राहत के साथ अपनी महारत को बढ़ाना है, आराम करने के साथ अपनी कमजोरियों को दूर करना है दोस्तों। तभी चलकर जब एकेडमिक ईयर की शुरुआत होगी, जून से जब नए तालीमी साल का आगाज होगा, हमारे बच्चे जिन सब्जेक्ट्स में बहुत तकलीफ महसूस
चूज़ करते थे। मैथमेटिक आपको बहुत यह दुश्वार गुजार सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। आप उसे उसके फार्मूले को कैसे हजम करना है, कैसे समझना है, छुट्टियों में आप बड़ों से मदद लीजिएगा। ये इल्मी माहौल कहाँ है दोस्तों? आप चाय की दुकान पे बैठने से हम मना नहीं करते हैं। चाय की दुकान पे बैठ के आप क्या गुफ्तगू करते हैं? क्या अपने फ्यूचर को लेकर आप फिक्र करते हैं? अल्लाह खुश रखे उन नौजवानों को। 4 नौजवान बैठे हैं चाय की दुकान पे, अपनी फ्यूचर को लेकर बहस कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों पर तवज्जो दे रहे हैं और एक दूसरे का साथ और सपोर्ट करने की बात करते हैं। अल्लाह ऐसे नौजवानों को खुश रखे। यही नौजवान उम्मत में देने के काबिल होते हैं। यही नौजवान आगे चलकर कुर्सी को संभालने के काबिल होते हैं। अल्लाह की कसम, आज बहुत सारे मकामात पर कुर्सियां ऐसी हैं, उन पर ऐसे लोग काबिज हो रहे हैं, अल्लाह की पनाह, जो उसके अहल ही नहीं है, जो उस कुर्सी के काबिल ही नहीं है। तो बताइएगा, अगर ना अहल लोग कुर्सी पे आ जाएंगे तो होगा क्या? पूरी कौम की बर्बादी होगी, पूरी कौम की तबाही होगी। इसीलिए दोस्तों, नौजवानों को हमें तैयार करना है, बासलाहियत अफराद को हमें तैयार करना है। कमजोरी के साथ ये सफर जो है मुनासिब नहीं है। जिंदगी का ये सफर कमजोरियों को दूर करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। फ्यूचर आपका है, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी बिइज़्निल्लाह। आखिर बात यह है, मौसम गर्मा में तीसरी अजीम जिम्मेदारी, छुट्टियों के इस मौसम में अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम कीजिएगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे वो रिश्तेदार जिनके साथ अनबन हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि जैसे ही एकेडमिक ईयर की शुरुआत होती है, तालीम में मसरूफ़ हो जाते हैं, माँ बाप भी सुबहान अल्लाह अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब बच्चे फारिग रहते हैं, बच्चों की छुट्टियां शुरू होती हैं, माँ बाप भी ख़ुद को फारिग करने की कोशिश करते हैं। अब दोनों की जिम्मेदारी क्या है? माँ बाप और बच्चों की जिम्मेदारी ये है, अपने रिश्तेदारों का इंट्रोडक्शन कराएं। माफ़ करना, आज के दौर में कहने की ज़रूरत पड़ रही है। आज हमारे बच्चे अपने करीबी रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को हमारे बच्चे नहीं जानते। जैसे ही बड़े इस दुनिया से रुखसत होते हैं, ऐसा लगता है कि सारे रिश्तेदार हम भूल गए। जब तक बड़े रहते हैं तो अल्लाहु अकबर रिश्तेदारी बाकी रहती है। जैसे ही बड़ों का सर इस दुनिया से सुबहान अल्लाह रुखसत हो जाता है, वहाँ से आप देख लीजिएगा छोटों के अंदर रिश्तों को कैसे निभाना, एक दूसरे से कैसे करीब होना और खुशी और गम में एक दूसरे का साथ कैसे देना, आज हमारे बच्चों के अंदर अल्लाह रहम फरमाए वो कोई सलीका और तरीक़ा नहीं है दोस्तों। तो छुट्टियों में अपने ख़ानदान के बारे में अपने बच्चों को बताएं, ख़ानदान की खूबियाँ अपने बच्चों के सामने ज़िक्र करें, बड़ों का ज़िक्र खैर करें और रिश्तेदारों का इंट्रोडक्शन कराएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? बच्चों के दिलों में रिश्तेदारों की मोहब्बत पैदा होगी। आज हमने बच्चों को रिश्तेदारी का सबक नहीं पढ़ाया, इसीलिए आज हमारे बच्चे देखिएगा सड़कों के हवाले हैं, गलियों के हवाले हैं, बुरी सोहबतों के हवाले हैं। हकीकत में हमारी कोताहियों का नतीजा है। आज हमारे बड़ों से आप पूछिएगा कि इन बड़ों को बचपन में उनके बड़ों ने कैसे पाला। अल्लाहु अकबर। इन बड़ों से पूछिएगा कि बचपन में इनके बड़ों ने इन्हें कैसे पाला। वाक़िया जिक्र करते थे, दिल नरम होते थे, वाक़िया जिक्र करते थे, हिम्मत मिलती थी, वाक़िया जिक्र करते थे, जिंदगी गुजारने का सलीका मिलता था। आज माँ बाप की दुनिया अलग, बच्चों की दुनिया अलग, दोनों सोशल मीडिया में मगन और इस सोशल मीडिया ने माँ बाप और बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा फासिला और एक बहुत बड़ी दूरी को इसने पैदा कर दिया है। मौका है दोस्तों, आज छोटों की बड़ी शिकायत है, पूरे अदब व एहतिराम से हम बड़ों की खिदमत में पेश करते हैं। आज छोटों की बड़ी शिकायत है, जो बड़े अदब व एहतिराम से हम बड़ों की खिदमत में पेश करते हैं। आज बड़े छोटों को वक्त देने के लिए तैयार नहीं, आज बड़े छोटों से करीब होने के लिए तैयार नहीं, आज बड़े छोटों को करीब करने के लिए तैयार नहीं। एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू में ख़त्म करता हूँ। बाज़ बड़ों की ये शिकायत होती है, मौलाना नौजवान हमसे करीब होते नहीं, हम बुलाते हैं
वो हमसे करीब नहीं होते। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम बड़े हैं तो उस बड़प्पन का तकाजा ये है, आगे बढ़कर खुद आप वक्त उन्हें दें, उनसे वक्त मांगें आप। हालात और जो है ज़माना ऐसा बदल चुका है दोस्तों। एक दौर में कहा जाता था कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, आज की कहावत ये है कि कुएं को प्यासे के पास आना चाहिए। तो बड़ों को छोटों के करीब होना चाहिए। अगर वो हमसे मुंह बना के भागे, हम उनसे मुस्कुरा के उन्हें करीब करने की कोशिश करें। याद रखें, बड़ों की सोहबत, नेक लोगों की दोस्ती ही हमारे बच्चे और नौजवानों की तन्हाइयों और सोहबतों को बचा सकती है, उनके अंदर हौसलों और वलवलों को पैदा कर सकती है, और वो गलत ताल्लुकात से बाज आ सकते हैं और अच्छी दुनिया में खुद को आबाद कर सकते हैं। तो बहरहाल, मौसम गर्मा की मुनासबत से ये 3 अहम जिम्मेदारियां हमने आपके हवाले की। पहली जिम्मेदारी ये है, वक्त का सही इस्तेमाल करें, वक्त की कदर करें, वक्त की हिफाजत करें। 2 नुस्खे को साथ लेकर चलें, टारगेट के साथ ज़िंदगी गुजारें और प्री प्लान हमारे पास होना चाहिए। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे तवज्जो दें। आपके अंदर क्या सलाहियत है, उनके अंदर क्या महारत है, उनके पास क्या हुनर है, एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं और एक दूसरे का सपोर्ट करें। कमज़ोरी है, कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करें, दूसरों के सामने उन्हें जलील ना करें, दूसरों के सामने उन्हें हकीर निगाह से ना देखें, तब चलकर माहौल बनेगा। और आखिरी जिम्मेदारी ये है, मौसम गर्मा में हमारी जिम्मेदारी है, फारिग रहते हैं, कुछ औकात हमें मिल जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाइएगा। जो ताल्लुकात बिगड़े हैं उन ताल्लुकात को बनाने की कोशिश कीजिएगा, जहां दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। जिस ख़ानदान में नफ़रतें हैं वहाँ मोहब्बतों का सबक पढ़ाइएगा। अल्लाह से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को बनाने, ख़ुद को निखारने, ख़ुद को संवारने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे तलबा और तालिबात की हिफाजत फ़रमाए। जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और जो रिज़ल्ट के मुंतज़िर हैं, अल्लाह ताला उन्हें अज़ीम कामयाबी अता फ़रमाए। और जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनकी खिदमत में हम मुबारकबादी पेश करते हैं और दुआ करते हैं ऐसी ही आला से आला तरक्की आपको अता फ़रमाए। अगर आपको नंबरात आपकी उम्मीद और तवक्को के ख़िलाफ़ हों तो मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, घबराना नहीं। आपकी घबराहट से आपके नंबरात बढ़ेंगे नहीं, आपकी हिम्मत से, आपके हौसलों से आप अपने मुस्तक़बिल को बना सकते हैं। तो लिहाजा हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। और इसी तरह से जिनके इख्तिबारात चल रहे हों या दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम तलबा और तालिबात के इख्तिबार के मरहले को आसान फरमाए। हमारे इस मुअज़्ज़ज़ कुल्लिया की तालिबात के इम्तिहानात को भी अल्लाह ताला आसान फरमाए। अल्लाह उन्हें अज़ीम कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ कहीं लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं, अपनी तबीयत को लेकर परेशान हैं, अल्लाह उन्हें शिफा आजिला और कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह उन्हें शिफा आजिला और कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे की कदर करने, एक दूसरे को समझने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको वक्त का मुहाफ़िज़ बना दे, रिश्तों का मुहाफ़िज़ बना दे, टारगेट के साथ जीने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, प्री प्लान के साथ अपने फ्यूचर को बनाने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।